Hello, people. Welcome to my channel. This is about me in brief. You can pause the videos to see the details. So, in this video, we will discuss about gap analysis and theme analysis for ancient India, medieval India, and cultural India, according to the syllabus and according to the previous year questions. It will help you to revise all those important topics which has been asked by prelims by UPSC in different prelims, and which can be asked in this prelims also. Okay, so let us start. ये जो है सिलेबस है प्रीलिम्स का, मैंने पहले ही बता चुका है इसको कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट था वो एनाटॉमी ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस के अंदर। तो अपना जो इस वीडियो का जो मकसद है वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सी ये एक टॉपिक है जिससे ऑन एन एवरेज अपने 15 टू 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। जनरली लास्ट 2 ईयर से 19 के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और एवरेज 15 आता है। तो हम ऑन एन एवरेज क्या कर सकते हैं कि हाफ ऑफ दिस, मतलब अगर मान लो 20 आता है तो 10 क्वेश्चंस के अराउंड इस पोर्शन से आते हैं। एंड लिखा है ना बीच में, तो ये पोर्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स 10 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चन बाकी इस पोर्शन से आता है, ठीक है। फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है कि क्योंकि पिछले दो बार से 1990 आ रहा है, तो इस बार हमारा इसमें डिप हो सकता है, 15 के अराउंड आ सकते हैं। 15 है तो 15/2 अगर हम कर लेंगे तो अराउंड 7 के आसपास या 8 के आसपास अपने नेशनल मूवमेंट से होंगे, और बाकी बचे हुए 6 या 7 के आसपास जो है अपने वो तीनों से होंगे, एंशिएंट, मिडीवल एंड कल्चर से, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका, ठीक है। अब इसमें एंशिएंट के कितने होंगे, मिडीवल के कितने होंगे और कल्चर के कितने होंगे, वो डिपेंड करता है। जैसे लास्ट टाइम 2020 के अंदर जो एंशिएंट से थे वो 4 थे, एंशिएंट से 4 थे, मिडीवल से 2 थे, और आर्ट एंड कल्चर से जो थे वो 4 थे, और नेशनल मूवमेंट से 9 थे, नेशनल मूवमेंट 9 थे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये टोटल मिला के अपना जितना भी बनता है, तो ये इतना था पोर्शन, ठीक है। अब क्या है, और 19 में कितना था, यहाँ 3 थे, यहाँ पे 5 थे देखो, और यहाँ पे 2 थे, और यहाँ पे 6 थे। तो क्या हुआ था, इस वाले पोर्शन का थोड़ा पोर्शन यहाँ चला गया था, बाकी तो लगभग सेम सा ही था लगभग। जैसे ये 1 का इंक्रीज़ यहाँ पे हुआ है, 2 का इंक्रीज़ यहाँ 3 का डिप हुआ, तो यहाँ पे अपना 3 का गेन हो गया, ठीक है। तो और 18 में क्या था, यहाँ 0 था, ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ 6 था, या 12 था, ठीक है। तो 12, 6, 9, तो 12 से सीधा डिप हो गया था नेशनल मूवमेंट्स वाला, फिर उसके बाद थोड़ा इंक्रीज़ हुआ 9 पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मैक्सिमम पोर्शन तो नेशनल मूवमेंट लेगा ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नेक्स्ट अलग वीडियो होगी कि इसकी थीम्स क्या चलती है। बट अपने को क्या करना है, इन तीनों पे फोकस रखना है, बिकॉज आने तो है ही। जैसे 424 आया, 352 आया, 016 आया, तो क्या पता डिप हो जाए, बट आने हैं। अब आने हैं तो अगर मैं इसको अलॉट करता हूँ, एंशिएंट इंडिया को 2 क्वेश्चन अलॉट करता हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे प्रीवियस ईयर को सोच के कि कौन से इंपॉर्टेंट आने हैं। 2 क्वेश्चन आने हैं, तो हमको ऐसा तो है नहीं कि हम अब जब रिवीजन कर रहे हैं तो सब कुछ ही इक्वली रिवाइज करेंगे। तो जो टॉपिक ऐसे शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही अगर ये 2 है, या तो 1 की तरफ आएगा, या 0 आएगा, या फिर ये बढ़ के 4 हो जाएगा। तो इसमें से अगर 4 आए तो हम टारगेट ये ना करें कि 4 को हम ठीक करके हम सोच लें कि भाई 2 को तो ठीक करना ही है, तो 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे जो रिवाइज करना है, क्योंकि मेडिवल और एंशिएंट तो काफ़ी बड़े हैं ना। अब एंशिएंट जो कल्चर है, कल्चर के अंदर 2 4 6 ऐसे कुछ आता रहता है। सबसे ज़्यादा उसमें आया था, क्या कहते हैं, 2014 में। और अल्टीमेटली तुम ये देखोगे कल्चर अपने सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, कहीं पे कल्चर मेंशन है नहीं है। तो उनको किस हिसाब से कल्चर पूछते हैं, वो हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री से पूछते हैं। बिकॉज हिस्ट्री में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये 3 चीज़ तो हो जाती है अपनी। पॉलिटिकल से ज़्यादातर वो लड़ाई वड़ाई का आता है, या कुछ ट्रीटीज़ वगैरह का आता है चीज़ें, तो वो पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। कल्चरल से सबसे ज़्यादा आता है, बिकॉज कल्चरल हिस्ट्री जो है उसी से अपना आगे का फ्यूचर भी डिसाइड होता है, या फिर हम कल्चरल हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए कल्चरल इसका पार्ट हो जाता है। अब इस कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट में कुछ चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें करंट कल्चर से होती है। करंट कल्चर कहीं मैंशन नहीं है, करंट कल्चर आता है अपना करंट इवेंट से, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ से आता है। बात यहाँ पे समझ में आएगी। तो हमारे पास जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री और इन दोनों से मिला के आते हैं। जो करंट से रिलेटेड चीज़ें आएगी वो यहाँ से आएगी, और हिस्ट्री से रिलेटेड आएगी इसके अंदर से इनडायरेक्ट वे में, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ वेरी ह्यूज। अब उसमें से आपको इनडायरेक्टली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ओके, ये तो बात हमारी एनाटॉमी की होगी, हिस्ट्री की इसकी। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है।
ठीक है। तो ये है एंशंट इंडिया की थीम्स, ठीक है। जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही थीम्स हैं, इसी को मान लो थीम्स, बिकॉज 10 साल की थीम में तो यही आ रहा है, इससे अलावा तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। इसमें कुछ माइनर टॉपिक है और ये कुछ मेजर टॉपिक है, ठीक है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो बाल फालतू की बाकी चीज़ें जो ट्रिवियल चीज़ें, उससे बेटर तो पहले यही चीज़ें कर लो, बिकॉज मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस बार आईवीसी का एक क्वेश्चन फॉर श्योर है, ठीक है। बिकॉज 11 में आया था, 13 में, 17 में, 19 में, 20 में नहीं आया, 21 में है, तो सिस्मिक बैक गैप है। तो आईवीसी को थोरोली कर लो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आईवीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अगर कहीं और भी चीज़ें आती है, जैसे मान लो घटना चक्कर है, उसमें आईवीसी का चैप्टर है, तो उसको कर लो ताकि कुछ फैक्चुअल भी कवर हो जाए। दूसरा क्या है कि कोई चीज़ें जैसे टेबुलर फॉर्म में कुछ है कि भाई कहाँ पे क्या मिलता है, ये नहीं है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, या फिर जैसे अभी एग्जाम्स में प्रोटो हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन कल्चर टाइप सी चीज़ें, और उससे पहले का प्री हड़प्पन कल्चर, कुछ चीज़ें, या फिर अपने एनसीईआरटी से कुछ रिवाइज कर लो कि कैसे कैसे दे रखा है। एनसीईआरटी का जो मैंने अपने इसमें पीडीएफ शेयर किया है, उसमें कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, उस बॉक्सेस में कुछ टर्म लिखी है, उसका मतलब क्या है, ऐसा शमन करके समथिंग लिखा हो, उसका मतलब क्या है, तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लो, जो आपके नोट्स है उसको रिवाइज कर लो। एक क्वेश्चन 2 नंबर आपको पक्के हैं, अगर 1-2 घंटे की ढंग की रीडिंग हो जाएगी इससे, तो ठीक है। वैदिक जो है, वैदिक का नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इसके टर्म से रिलेटेड आ जाते थे, उससे विदाउट टर्म जो आए हैं वो 11-12 में आए, तो एक गैप क्रिएट हो चुका है। तो अगर 2 क्वेश्चन बनते तो एक वैदिक से भी बनने की मेरी मतलब प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई है, ठीक है। तो वैदिक से देख लो क्या बन सकता है, वो आप सब समझदार हो क्या बन सकता है, इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक टर्म्स है। इकोनॉमिक टर्म्स सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमिक टर्म्स होती है, इकोनॉमिक्स या भी पॉलिटिकल टर्म्स जो होती हैं, वो पीडीएफ मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, वहाँ पे टेलीग्राम पे, उसको देख लो, क्योंकि अगर देख लोगे, देखो सिग्निफिकेंट गैप है नहीं, बट जनरली ज़्यादातर आया है, 16, 12, 19, 20 में 2 आए हैं, 20 में 2 आए, तो क्या पता इस बार ना आए, क्योंकि 20 में 2 आ चुके हैं, बट फिर भी देखना बेटर है, ठीक है। इसको अगर रिवाइज ही कर रहे हो तो इसको भी रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स अपनी मेडिवल इंडिया में भी है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चौथी बात आती है ट्रैवलर्स अकाउंट। ट्रैवलर अकाउंट को आप एनसीईआरटी को देख सकते हो, उसमें जो ट्रैवलर अकाउंट में ना कुछ ऐसे लिखा होता है कि भाई ये इसने बोला, ये इसने बोला, बिकॉज ये सीडीएस जो है ना, सीडीएस 2021 में ट्रैवलर्स अकाउंट से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई उसमें बता रहा था कि किस ट्रैवलर ने ऐसा बोला था कि जो विमेन है वो अकेले घूम सकती थी, ऐसे ऐसे। तो वो वाला क्वेश्चन 2021 में आया, तो मे बी यूपीएससी का जो पेपर सेटर है, जनरली सेम रहते हैं सीडीएस वगैरह के, तो क्वेश्चंस जो है वो अरेंज करते हैं, वहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल की तरफ जाता है, बट फिर भी हम अगर कर ले तो अच्छा बात है। तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सिस्मिक गैप भी है। पिछला ट्रैवलर अकाउंट 2018 में पूछा था, 2019 2020 में कोई ट्रैवलर अकाउंट नहीं आया है, तो 2021 में आने के चांसेस है, तो इसको रिवाइज कर लो अगर आपके पास कोई नोट्स है तो। अब अशोकन है। अशोकन बार बार आता रहता है, एक अच्छी थीम है, ठीक है, और ये आंसर्स के पार्ट बनता है। अशोकन हमेशा हमको छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 2019-20 दोनों में आ चुका है, 21 में आने के चांसेस कम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है माइनर टॉपिक्स है। माइनर टॉपिक्स में जैसे सी पोर्ट्स, ट्रेड से कुछ कुछ रिलेटेड जो मैप्स वगैरह, जो अपने एनसीईआरटी में मैप्स में जो लोकेशन साउथ में दे रखे हैं ना, पोर्ट्स वगैरह, उसको एक बार देख लो। 2017 के बाद आया ही नहीं है चीज़ें, क्या पता रिपीट हो जाए चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक प्रोग्रेस 2013 में आई थी। साइंटिफिक प्रोग्रेस वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई किसने क्या किया था, सुश्रुत वगैरह और सब चीज़ें, तो एक बार देख लो किससे क्या चीज़ थी। तो ये अगर इतना कर लोगे आपकी इंस्टेंट बढ़िया है, जितने भी आने क्वेश्चन आप एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, उसमें आते हैं हमारा जो है ये है क्या नाम है इसकी, मेडिवल इंडिया की जो कल्चर की थीम, ठीक है, ये कल्चर की थीम है। अब कल्चर के अंदर मैंने एक्चुअली में, देखो मैं एंशिएंट इंडिया में वो भी रख सकता था, क्या कहते हैं, बुद्धिज्म जैसे, मैंने इसमें रखा है बुद्धिज्म जैनिज्म जो है कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट मैंने रखा है इस चीज़ में, ठीक है, बिकॉज इससे ये कल्चर का ही पार्ट है। अब इसमें थीम बनाएंगे तो इसमें ये थीम्स बनती हैं। आपको कल्चर रिवाइज करना तो ये तो कम से कम करो, इसके अलावा चीज़ें कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बिकॉज अगर ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आप बाकी चीज़ों की तरफ जाओगे, भूल जाओगे, गलत करके आओगे या छोड़ के आओगे क्वेश्चन को, तो उसमें आरओआई कम है। ये जो थीम एनालिसिस है आपकी आरओआई बढ़ाने के लिए, बिकॉज अभी जो आप जितने भी दिन बचे उसमें जो कम पढ़ो वो ढंग से पढ़ो, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके मार्क्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ये हमारा एम है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला आता है रिलीजियस फिलोसफीज़। इसमें 2 टाइप में मैंने डिवाइड किया, द रिलीजियस फिलोसफीज़ एंड रिलीजियस फिलोसफीज़। रिलीजियस फिलोसफी में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आ रहा है, तो आपको ये टॉपिक छोड़ के जा रहा है, 2 नंबर तो मिनिमम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अब देखो 11, 12 में 2 आए हैं, 13 में 2 आए हैं, 14, 15, 16, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 1, 20 में 2, समझ रहे हो। तो यूपीएससी ऐसा हो ही नहीं सकती इन दोनों में से ना दे।
तो एटलीस्ट आपको एक अच्छे सोर्सेज को रिवाइज कर लेना है। मैंने मतलब जैसे जो राउज एकेडमी का कुछ है उसमें भी अच्छे से दे रखा है बुद्धिज्म जैनिज्म, और साउथ इंडिया की जो तमिलनाडु की एनसीईआरटी उसमें भी अच्छे से दे रखा है। एंशियंट जो एनसीईआरटी है उसमें भी अच्छे से दे रखा है। इसके क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास बैंक्स पड़ा है वहाँ से देख सकते हो। घट्टा चक्कर जो है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बाकी स्टेट पीसेस में पूछे फैक्चुअल वो भी कवर कर सकते हो। कहीं ना कहीं से टॉपिक कवर करना है, आपके पास टाइम है, 2 नंबर आपको चाहिए मिनिमम, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 6 तो अभी तक आया नहीं, बट 4 आ सकते हैं, क्या पता क्या आ जाए 3 क्वेश्चन इसमें से। अब इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ नोटिस करना है इसके अंदर, आप जब करते हो ये जैसे ये गैप तो है नहीं, बट ये हमेशा ही इसका भूकंप आता रहता है, तो इसका मतलब आपको ही कवर करना ही है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, इतनी बार कुछ चीज़ आ रही है। तो आप आपका सारा कल्चर एक तरफ है और ये 2 चीज़ें एक तरफ है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, और अभी ये टाइम है ताकि आप ब्लंडर ना कर के आओ पेपर में। जो स्वतांत्रिक कहाँ किसके सेक्ट्स हैं, किसके क्या नहीं है। अभी तक जैनिज्म के सेक्ट ढंग बहुत अच्छे से आए नहीं है, स्थानकवासी से आया था, लेकिन और भी उसके सेक्ट्स होते हैं। मैंने शायद अपना एक क्विज भी बना रखा है इसके ऊपर, ठीक है, वो मैं अभी भूल जाता हूँ उसका नाम, ठीक है। तो वो सेक्ट्स एक टाइप का पीछे उसके वर्ड लगता है, वो जैनिज्म के ही होते हैं। मैं इस वीडियो के बाद उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो देखना है, इसकी फिलोसफी में डिफरेंसेस क्या है, डिक्लाइन का रीज़न क्या था इनके, जैनिज्म बाहर क्यों नहीं जा पाया, क्या पता कैसा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाए उससे, ठीक है। ये 2 नंबर हो गए इससे। अदर रिलीजियस फिलोसफी में आते हैं जो हिंदुज़म के जो ये हिंदुज़म या इंडियन फिलोसफीज़ के जो 6 हैं, वो एक बार पूछा हुआ 2014 में कौन सा नहीं है कौन सा है, एक बार उसको रिविजिट कर लो, ठीक है। क्योंकि वो गैप काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, 2013-14 के बाद 5-6 साल का गैप है, तो उसको एक बार रिविजिट कर लो, नागार्जुन और ये सब चीज़ें अदर फिलोसफीज़ के। फिर उसके बाद क्या आता है अपना जो एक चीज़ और होती है इसके अंदर, हाँ, जो केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर से 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत श्योरिटी के साथ आता है, लगभग पिछले 2 साल से लगभग आ नहीं रहा, तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है, पहली बात। दूसरा, आर्किटेक्चर में 2 पार्ट है, एक तो नॉर्मल आर्किटेक्चर, दूसरा है केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर से ज़्यादा आता है, जैसे 18 को छोड़ दो तो सारे केव आर्किटेक्चर के हैं, अजंता, अलोरा केव्स और बाकी सब केव्स। इसको कवर कैसे करना, फाइन आर्ट्स की बुक पकड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो उसको पूरा पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लो, अगर पूरा भी नहीं पढ़ा तो उसकी फोटोज़ जो है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, फोटो देखोगे याद रहेगा कहाँ पे 3 मूर्ति वाला है, कहाँ पे एक एक आग वाला है, जो भी चीज़ें हैं, किसी पे किसने पहाड़ उठा रखा है, कहाँ पे नागार्जुन कहाँ मिला, ये वो सब सब चीज़ें, नटराजा, सॉरी नागार्जुन, नटराजा कहाँ पे है, तो उस चीज़ को फोटो के थ्रू देख लो। उसमें मिडीवल भी गया हुआ है, जो मिडीवल में मान लो पाट्राडूरा टाइप सी है, और उसके बाद डोम वगैरह का कहाँ पे क्या मिलता है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो एक ये हो गया, एक ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाकी करंट की कल्चर से बेटर है पहले इसको कवर कर लो, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड है कि 2021 में केव आर्किटेक्चर या फिर नॉर्मल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आना ही है। नॉर्मल आर्किटेक्चर में फिर ये आ जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये वो उसके टर्म्स रिलेटेड। जो फाइन आर्ट्स की जो बुक दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। फाइन आर्ट्स की बुक के पीछे ना वो दे रखे वोकेबलरीज, तो उसको भी देख लो किसको क्या बोलते थे। पंचायतन वहीं से आया था, ठीक है, पंचायतन हो गया, नगारा और ये सब चीज़ें हो गई, और उसके पार्ट है चैत्रा, वैश्य, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो वाला चीज़ का कर लो ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिकल डांस है, जो कि 17 में लेटेस्ट आया था, उसके बाद एक सिस्मिक गैप हो चुका है, तो डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संकीर्तना आया था ये, लेकिन वो उससे आया था वर्ल्ड हेरिटेज, वो जो अपना कल्चरल हेरिटेजेस होते हैं, तो इंटेंजिबल वहाँ से। तो कल्चरल हेरिटेज में 11-12 है, मैंने कल परसों पोस्ट डाला था। तो एक तो कल्चरल हेरिटेज वैसे इंपॉर्टेंट है, उसके तो डिटेल्स आ सकती हैं। दूसरा क्या है कि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज अलग लिस्ट है जिसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है, तो वो मैंने विकीपीडिया का पेज डाला था। उसमें आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और जैसे मान लो यूके, उत्तराखंड की एक आध चीज़ें हैं, वो एक बार देख लो कौन से किससे रिलेटेड है चीज़ें, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं। डांसेस के साथ साथ इसको वो भी कर लो, क्या नाम है, इंटेंजिबल भी कर लो इसको, तो ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रिवीजन पॉइंट में। फिर क्लासिकल म्यूज़िक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 2012 में आया था, बट फिर भी क्योंकि उनको स्ट्राइक करे कि ये चीज़ें डालनी है, बिकॉज वैसे भी सिलेबस के अंदर डायरेक्टली चीज़ें नहीं लिखी है। ये जो कल्चरल हिस्ट्री में म्यूज़िक को देना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों में आ सकता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ की किसी उसकी डेथ हुई हो, किसी सिंगर की, या कुछ करके घराना वराना होता है, अगर रिवाइज करना तो कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। वैसे सिस्मिक गैप है इसका काफ़ी यूज़, 12 के बाद आया नहीं है म्यूज़िक का। उसके बाद क्या है, पेंटिंग्स। पेंटिंग्स 13 में आई थी, 18 में आई थी, तो इस बार आ सकती है।
पेंटिंग का मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कांगड़ा पेंटिंग कहाँ की है, मथली पेंटिंग कहाँ की है, या फिर नॉर्मली जैसे किशनगढ़ पेंटिंग का आया था वो बनी थनी का आ गया था, ठीक है, आने को आ सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा रहता है अकबरनामा, ये जो सॉरी जो ये पेंटर्स थे अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एचसीएस में भी इन पे पूछ लिया था। तो एक बार पेंटिंग को कर सकते हो रिविजिट। अब फाइन आर्ट्स की उसमें दे रखी है, उससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको पेंटिंग को कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार सीजन गैप है इसका, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बहुत बार नहीं पूछी जा चुकी, तो ऐसा उनको क्लिक करे कि पेंटिंग से पूछना है, वो भी एक मैटर ऑफ लक है कि भाई आ जाए। बट जो चीज़ें आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। रिलीजियस फिलोसफी, केव आर्किटेक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल आता रहता है, एक पेज मैंने शेयर किया हुआ है, वो स्पीडी बुक का है। तो ट्राइबल फेस्टिवल जो ये नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाएंगे, ये कल्चरल हिस्ट्री से नहीं आते, नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पे क्या होता है, चपचर कूट कहाँ का है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक बार देख लो। जस्ट उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, जस्ट उसमें आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है किससे रिलेटेड क्या है, और नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली, ठीक है। उसके बाद मार्शल आर्ट फॉर्म 2014 में आई थी, एक बार फिर से रिविजिट, 5-6 तो है ही अपनी, उसको एक मैच द फॉलोइंग अच्छा खासा बन सकता है। ये सब माइनर टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूनेस्को का मैंने बोला ही था इसके अंदर, ये जो अपना डांसेस के साथ यूनेस्को इंपॉर्टेंट है इस बार। इंटेंजिबल्स या फिर अपने जो नेचुरल उसमें आता रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, तो इसको रिविजिट कर लो इसको, ठीक है। इसमें एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होगा, टेंजिबल्स भी होगा, ये कर लो, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी भी आई है अपने में, नई ऐड हुई है। तो अल्टीमेटली अगर पीसीएस होता है तो वो पूछता है कौन कौन सी ऐड हुई है। यूपीएससी क्या करता है कि उसके पीछे की फिलॉसफी पूछता है, तो इसको एक बार साइट को रिविजिट करके कि भाई कौन करता है, क्या करता है, सबसे ज़्यादा किस में है, इंडिया में तो नहीं है, शायद चाइना या यूएसए में से किसी में है, चाइना में है शायद, है ना। तो किस में ज़्यादा है वो आ सकता है कि भाई इंडिया से अब की बार जो हुई है उसके बारे में आ सकता है, ठीक है। धोलावीरा के बारे में आ सकता है, सी धोलावीरा भी आया है। एक बात ध्यान रखना, धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, प्लस आईवीसी जो है, आईवीसी जो मैंने बताया था ना, इसमें क्या नाम है, एंशिएंट इंडिया में जो गैप है ये, तो एक अच्छा खासा धोलावीरा पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, या 4 नंबर के 2 नंबर के, ठीक है, जो भी चीज़ है। उसके बाद लिटरेचर 2016 के बाद आई नहीं है, तो लिटरेचर जो इंपॉर्टेंट है बस वही करना, ज़्यादा मत करना। टेबुलर फॉर्म में होती है, राउज है उसमें भी दे रखी है, या लूसेंट में दे रखी है, कहीं पे भी दे रखी, टेबुलर फॉर्म में किसने क्या लिखा, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं रहती चीज़ें। उसके बाद कैलेंडर वैलेंडर जो चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए, 2014 में 2 क्वेश्चन आए थे, अभी की बार आए नहीं है। मतलब कैलेंडर इन द सेंस कि भाई अपनी कहीं पे भी कोई बेसिक चीज़ें होती है कि जैसे कैलेंडर में कौन सा है शाकाहारा, ये वो है, दूसरा क्या है कि कौन बस वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम कब एक्सेप्ट हुए थे, वैसे ये यूपीएससी में नहीं होता चीज़ें कि भाई इस पूछ ले कि कब क्या हुआ था। तो इसको छोड़ सकते हो, कुछ नहीं है। बट वैसे मैंने इसको इसलिए बताया था क्योंकि एक आध बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन 2014 में, उसके बाद आए नहीं है, तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, बट ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। ये हो गया कल्चर का। उसके बाद आती है चीज़ें अपनी, फटाफट निपटाते हैं अपना, ये है उसका मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया में पिछली बार आए थे 2 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 5 आए थे, उससे पहले एक एक आया था। जनरली जो ट्रेंड रहा है वो 1 या 2 क्वेश्चन का रहा है। 5 क्वेश्चन 2019 में आ गए थे, ठीक है। वो इसलिए आ गए क्योंकि पिछले उससे 18, 17, 16 एक एक 2 आ रहे थे, तो मैंने वो देखा कि भाई या तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी चीज़, और ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। मेडिवल पढ़ के गया था 2019 में मैं, और पढ़ना क्या है, बस ये टॉपिक पढ़ के गया था, और आप देखो कि 2019 में इसके बाहर से कुछ नहीं आया, ठीक है। और यही पढ़ के जाओ, बस ROI इसमें है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो भाई डूब जाओगे उस चीज़ में, इतना ज़्यादा वो ROI नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। इन्वेस्ट उतना ही करो जिसमें आपके नंबर बने। आप देखो खुद ना कि अगर आप भक्ति मूवमेंट, सुबह मूवमेंट कवर करके जाते हो, तो अगर 2 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 3 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 4 आए तो 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति सूफी, इसमें से भी भक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गैप भी है, 18 के बाद भक्ति आया ही नहीं है, तो यस, भक्ति को अच्छे से कर लो। फिर उसका सूफी है, वो तो 12 के बाद ही नहीं आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो, भक्ति सूफी मूवमेंट से आना ही आना है। और इसके पीछे फिलोसफी है, कभी बाद में बताएंगे कि क्यों ये पूछते हैं। टर्मिनोलॉजी, अगर आप बाकी सारी हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, टर्म्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल ब्लंडर कर रहे हो। बिकॉज आप चाहे बाकी सब चीज़ें पढ़ लो, वो कहीं पे काम नहीं आनी, टर्म सबको याद रखनी है, तो टर्म अच्छे से कर लो। एक टेबलर फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है, इसको कर लो। 20 में 2 बार आया था, 16 में 2 बार आया था, गैप नहीं है, क्या पता ना भी आए, बट करना बेटर है। बिकॉज अगर ये 2 आया तो क्या पता 1 आ जाए, क्योंकि पेपर सेटर पिछली बार का भी देखेगा और कुछ अलग आता है। ऐसा तो है नहीं हम जो पिछली बार जो हुंडी पूछा तो उन्होंने इस बार भी हुंडी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता, बट कुछ और पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मुगल। अगर आप मेडिवल इंडिया कर रहे हो, मुगल का एक बार पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिवेन्यू वाला चीज़ देख लो, ठीक है। जो दशाला सिस्टम, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
19 के बाद आया नहीं है, 19 में 2 आए थे तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट, अगर 3-4 क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन गूगल से आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखो, जब भी मैं एग्जामिनर में बनता हूँ, खुद बनूंगा चीज़ों में, तो मेरे पास ये आएगा, अगर मेरे को अलॉट किया, मेरे को 4 क्वेश्चन पूछे तो एक भक्ति मूवमेंट से पूछता हूँ, एक विजयनगर से पूछूंगा और एक या 2 मुगल से पूछूंगा ये, और अगर 4 करें तो चौथा मेरा सल्तनत एरर से भी आएगा, वहाँ से इकोनॉमिक वहाँ से आएगा, मुक्ति उक्ति जो भी, सॉरी जो 3-4 चीज़ें होती थी ना वो रिवेन्यू सिस्टम की, वो आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछता हूँ। अगर मैं इनको ये बोल दूँ मेरे को 2 ही पूछने हैं, मेरे को मान लो 2 ही अलाउ कर रहे हैं, तो 2 ही अलाउ करो तो मेरे पास आता है, या तो एक तो आता है भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, एक आता है मेरे पास मुगल। समझ रहे हो, जितना रिस्ट्रिक्ट होगा उतना इंपॉर्टेंट में जाएगा, जितना ज़्यादा आएंगे उसके ट्रिवियल में जाएगा। तो हम तो ये सोचेंगे ऑन एन एवरेज 3 आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मुगल से आएगा, एक क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट से आएगा, एक टर्मिनोलॉजी से आ जाएगा, या विजयनगर से आ जाएगा। ऐसे विजयनगर 15, 16, 19 में आया, एक गैप बन गया, विजयनगर को देख के जाना है, ये अच्छा एक टॉपिक ही तो है यार, ये कुछ पूरा तो है नहीं इस चीज़ में। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम को अलग से देख लेना, मुगल वाला तो देख ही रहे हो, अलग से इकोनॉमिक सिस्टम देख लेना, जैसे अपना इजारा सिस्टम है और भी चीज़ें सिस्टम्स होते हैं। ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन रिवेन्यू सिस्टम भी, सर्विस भी अपनी सर्विस है ना एक, तो रिवेन्यू वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इकोनॉमिक सिस्टम को देख लेना, क्योंकि ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एंशिएंट में रिवेन्यू सिस्टम देखनी है चीज़ें, मिडीवियल में देखनी है और मॉडर्न में देखनी है, एक बार देख लेना है इसमें। मॉडर्न में तो पता ही है अपने को, वो जो सेटलमेंट्स आ रही है, सी रायतवारी सेटलमेंट ईपीएफओ में पूछ लिया उन्होंने, और सीडीएस में भी पूछ लिया है, तो महलवारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, महलवारी नहीं आई थी, रायतवारी अपना 2018 में भी आई थी, तो परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, कब क्या हुई थी, किसके अंदर ये हुआ था। सीडीएस में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इन्होंने ये पूछा है कि 30 ईयर्स देते हैं रायतवारी में, वो सही है, उन्होंने गलत पूछा था, तो डी आंसर उसका था, ऐसा कुछ था उस क्वेश्चन को, उसको एक बार स्टडी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम मॉडर्न इंडिया के बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिवल इंडिया ट्रैवल्स अकाउंट, बिकॉज ये सीडीएस में आया हुआ है इसलिए इसको एक्सपेक्टेड मान लो 2021 में। ट्रैवल्स अकाउंट देख लो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो ट्रैवल्स जो आए हैं उसको एक बार देख लो किसने क्या बोला था। ये मेरे को नाम याद, फ्रेंकोइस वगैरह, ये जब चीज़ें हैं इसको एक बार देख लो किसने क्या बोला था, बिकॉज यूपीएससी इसमें जा रही है 2021 में, तो क्या पता आ जाएगा, सीडीएस में पूछ चुके हैं, क्या पता पेपर भी पहले बन चुका है। देखो पेपर मई 30 को था, तो पेपर तो पूरे साल बनता है यूपीएससी का, तो 30 मई से पहले चीज़ें यही इसमें थीम में घूम रही थी ये सीडीएस वगैरह में, तो ये आ सकता है, इसको ध्यान देना जब आप रिवीजन करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और बाकी मैं ट्राई करूँगा, और बाकी भी मैं थीम एनालिसिस कर दूँ ताकि वो हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैंने पहले बार बार बोल रहा हूँ, एक और रिपीट कर देता हूँ, सी अगर आपको ये रिवाइज़ करना है तो मेरी मानो तो ये कर लेना कि सबसे पहले किसी का भी वो टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन देख लेना, जैसे विजन आईएएस के देखे, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है और यहाँ पे आंसर की होती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पढ़ना है आपने भक्ति मूवमेंट, तो आप सर्च कर लो, वहाँ पे भक्ति भक्ति वाले सारे एक साथ आ जाएंगे। तो भक्ति किया, क्वेश्चन देखा, आंसर बोला, आंसर मन में बोला, आंसर देखा, वहाँ एलिमिनेशन का भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो कि मैं क्या करता हूँ, यूपीएससी ये करती है। फिर क्वेश्चन फिर देखा भक्ति का दूसरा वाला, सर्च करके दूसरा आया, यहाँ भक्ति का एक क्वेश्चन देखा, फिर उसके बाद आंसर क्या था, मैंने क्या बोला, क्या आ रहा है, सारी टेक्निक्स लगा के आंसर कर लो। ऐसे ऐसे करके एक घंटे के अंदर आपकी ये एंशिएंट की पीछे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब वो जो ऑप्शन है ना मल्टी स्टेटमेंट में, वो वाली चीज़ें आपके आने वाले पेपर के अंदर एलिमिनेशन में हेल्प करेगी, या डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, या एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। यूपीएससी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ चुकी है पहले, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपने रिवीजन में जाना और ये टॉपिक जो मैंने बोले उससे रिवाइज कर लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।